ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर गो फैमिली का इंट्रोडक्शन मिलता है और वो इंट्रोडक्शन देने वाली यहाँ पर गो फैमिली की बेटी लिली होती है। लिली यहाँ पर सबसे पहले अपने डैड के बारे में बता रही थी, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। और बस उसके डैड ही नहीं, उसकी मम्मा भी यहाँ पर बहुत फेमस है। पर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? जिस दिन उसकी मम्मा अवार्ड जीतती है, लिली अपनी मम्मा को बहुत शेयर करती है और वो उस समय सिर्फ 5 साल की थी। लेकिन कोई लिली को देखकर और उसकी मम्मा को देखकर कहेगा नहीं कि दोनों यहाँ पर डॉटर और मदर है। इस वजह से लोग यहाँ पर मिस्टेक कर जाते, जो मिस्टेक यहाँ पर बेचारी लिली को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वही दूसरा अगर बात आती है उसके भाई की, तो उसका एक बड़ा भाई भी है जो कि हद से ज़्यादा स्मार्ट है। उसने अपने बचपन में ही ढेर सारी चीज़ें हासिल कर ली थी। इनफैक्ट यहाँ पर उसने कुछ ग्रेड स्किप भी किया था स्कूल में, बिकॉज वो पढ़ने में बहुत स्मार्ट था और यहाँ तक कि सीनियर के पेपर्स तक सॉल्व कर पाता था। और वहीं आ जाती है घर की वैंगमा, जो कि घर में एक धूल मिट्टी भी नहीं आने देती। अगर उस घर में एक मक्खी भी घुसा है तो वो अपने चॉपस्टिक से तक उस मक्खी को खींच कर घर से बाहर दफा कर देती है और उनका ये महल हमेशा क्लीन रहता है। फिर आते हैं यहाँ पर उसके ग्रैंडपा, जो कि सभी को कमांड देते हैं एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें चलती है। और एक भी बात आ जाती है लिली की, जहाँ पर उसके घर वाले ने उसे स्पॉइल करके रखा हुआ था, यानी कि एक प्रिंसेस की तरह अपनी लाइफ को जी रही होती है। पर शायद से आज प्रिंसेस वाला दिन उसका आखिरी दिन होने वाला है। लिली को सुबह से बेचैनी सी हो रही थी कि जरूर आज कुछ तो होने वाला है, पर उसे लगता है कि नहीं, शायद से वो कुछ ज्यादा जल्दी उठ गई है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। इतने में यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है, जहाँ पर कोई तो दरवाजे पर आ जाता है और वही उसकी बेचैनी वाली बात सच निकल आती है। हम यहाँ पर देखते न्यू कैरेक्टर डेज़ी को, जहाँ पर वो लिली को बता रही होती कि गूफ फैमिली की रियल डॉटर मैं हूँ और अब मैं वापस आ चुकी हूँ, व्हिच मीन्स मैं यहीं रहने वाली हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है और लिली को अब समझ जाता है कि सुबह से यहाँ पर उसका मन ऊपर नीचे की हो रहा था। जिसके बाद में यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स बैठ जाते हैं डिस्कशन के लिए। उस समय यहाँ पर डेज़ी उन सभी को बता रही होती कि मेरी बातों पर बिलीव कीजिए। वहाँ हॉस्पिटल की नर्सेस ने खुद ब खुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है और मैं सचमुच इसी घराने की बेटी हूँ। वो सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज थे कि आखिर वो लोग इसकी बातों को कैसे मान ले। डेज़ी यहाँ पर लिली को अपने पास बुलाती है और अपने मॉम डैड और भाई से बोलती कि ध्यान से देखिए, इसकी शक्ल देखिए और मेरी शक्ल देखिए, कोई इसे देखकर कैसे बोल सकता है कि गो फैमिली की डॉटर होगी, और मुझे देखिए, मैं तो आप लोगों की तरह दिखती हूँ। लिली भी इस बात से अग्री कर रही थी, बिकॉज यहाँ पर लिली बचपन से वो चीज सहती जो आ रही थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उन्हें बता रही होती कि अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो फिर आप लोगों ने लिली की सभी डिग्रीज को खरीद कर लिया। और आपको तो पता ही है लिली यहाँ पर स्मार्ट नहीं है, बल्कि हमारे फैमिली में हर एक पर्सन परफेक्शनिस्ट है और हर चीजों में स्मार्ट है। और मुझे देखो, मेरे पास यहाँ पर ढेर सारी डिग्रीज और डिप्लोमा है, जो कि साफ साफ जाहिर करता है कि मैं इसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लिली भी यहाँ पर इस बातों से भी एग्री कर रही होती, उसे अच्छे से याद है। ऐसा नहीं है कि उसे अच्छे टीचर्स कभी नहीं मिले हैं, उसे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टीचर्स भी मिले हैं, लेकिन लिली ने हमेशा यहाँ पर अपनी 100% कोशिश करने पर भी 0 मार्क्स स्कोर किए, विच मीन्स यहाँ पर डेज़ी जो कुछ भी बोल रही है सच ही बोल रही है। पर फिर भी अभी तक यहाँ पर घर वालों को बिलीव हो ही नहीं रहा था इन बातों पर। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी उन सभी से कहती कि विश्वास तो कीजिए, मैं 18 सालों से इस घर से गायब हूँ और आज अगर मैं यहाँ पर इस घर पर वापस आ रही हूँ तो एटलीस्ट आप लोगों को मेरे आने की खुशी तो होनी चाहिए। इतने वहाँ पर आ जाती है वैंगमा, जो कि उन सभी से स्मार्ट होती है। वैंगमा आकर यहाँ पर उनसे कहने लग जाती है कि आजकल न्यू टेक्नोलॉजी चली है, जहाँ पर डीएनए रिजल्ट की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कौन आपकी बायोलॉजिकल बेटी है और कौन आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। यहाँ पर सभी को वैंगमा का आइडिया बहुत पसंद आता है। सभी लोग हॉस्पिटल तुरंत ही पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि उन्होंने टेस्टिफाई करने के लिए चीजें भेज दी, बट रिजल्ट्स को आने में यहाँ पे 1 मंथ लग जाएंगे। ये सुनते यहाँ पर डेज़ी चिल्लाने लगती है कि 1 मंथ, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ और तुम मुझसे यहाँ पर इतना वेट करा रहे हो। डॉक्टर कहते कि मैडम आप ह्यूमन है, फीमेल है, इसके अलावा और कुछ आप है तो वो मुझे नहीं पता। तब यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है। लिली को यहाँ पर ठीक लगता है, वो कहती कोई बात नहीं, 1 मंथ ही तो है, 1 मंथ कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। डेज़ी उससे बोलती कि मैं सब कुछ समझ रही हूँ, तुम यहाँ पर मेरी फैमिली को अपने जाल में फंसाना चाहती हो। लेकिन लिली को तो यहाँ पर डेज़ी की बातें कोई पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। जब वो सभी लोग यहाँ पर घर जाते तब डेज़ी उन प्यार से सभी लोगों को कहने लग जाती है कि मैं इतने सालों से घर पर अलग रही हूँ, क्या मैं इस घर पर रह सकती हूँ और इस फैमिली की वार्म को फील कर सकती हूँ।
अंकल ओके बोल के चले जाते। आंटी को ये सब कुछ बहुत ज्यादा थकावट लग रहा था, इसलिए वो निकल पड़ती है स्पा में ट्रीटमेंट लेने के लिए। और यहाँ पर हान चला जाता है पढ़ाई करने के लिए। डेज़ी तो यहाँ पर ख्वाबें बुनना शुरू कर देती है। वो चाहती थी कि यहाँ पे वो फैमिली के साथ एक होकर रहे। ये सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर उसे प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करते और यहाँ पर वो लोग हम साथ साथ की तरह हमेशा रहते चले जाए। यहाँ पर लिली उसके पास जाती और उसे कहते कि हेलो, ऐसे सपने देखना बंद करो, लगता है तुम्हें यहाँ पे हमारी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बचपन से लेके अब तक लिली ने जो कुछ भी किया है वो सब खुद ब खुद किया। हालांकि लिली को चीजें प्रोवाइड की गई थी, लेकिन हाँ, वो जो पेरेंट्स का फोकस होता है वो लिली को आज तक नहीं मिल पाया, जो चीज के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर डेज़ी लेकर आई हुई है। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लिली डेज़ी को समझा रही होती कि देखो, तुम जो कुछ भी सोचो वो चीज इस घर में पॉसिबल है नहीं। हम फैमिली तो है, लेकिन जो तुम्हारे ख्वाब है वो तुम्हें थोड़े से कम करने पड़ेंगे, बिकॉज ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। डेज़ी बोलते कि बस भी करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ बना सकते हो? पर देख लेना, मैं यहाँ पर सभी घर वालों का दिल जरूर जीत कर रहूंगी। इतने में वहाँ पर वैंग में आ जाती है डॉग का फूड लेकर। तब यहाँ पर वो फूड लिली को देती है ताकि लिली डॉग के पास जाकर उन्हें दे सके, जो कि उनके घर के पेट होते। बट नहीं, डेज़ी तो यहाँ पर सब चीजों पर अपना हक जताना चाहती है, तो वो फूड वो लिली से छीन लेती है एंड कहती है कि मैं जाऊंगी यहाँ पर डॉग्स को फूड देने के लिए। लिली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। डेज़ी बोलती है कि क्यों, मैं कहीं यहाँ पर डॉग्स को भगा दूंगी? मैं भी तो उन्हें यहाँ पर खाना देकर आ सकती हूँ। लगता है यहाँ पर तुम समझ नहीं रही हो, मैं गू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ। डॉग से लेके यहाँ तक कि प्लांट्स तक का सभी चीजों पर मेरा हक होना चाहिए। लिली उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है, बट नहीं, डेज़ी उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद यहाँ पर वैंगमा भी डेज़ी से कहने लग जाते कि एटलीस्ट लिली मैडम को अपने साथ लेकर चाहिए। डेज़ी बोलते कि देखो, अब से मैडम मुझे बुलाना और मैं खुद अकेले जा सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर लिली को अग्री करना ही पड़ता है, वो उसे ऑल द बेस्ट बोल देती है। डेज़ी जाते समय यहाँ पर सोच रही होती है कि देखना, लिली को आगे जाकर बहुत रिग्रेट होगा। डेज़ी तो इमेजिन तक करने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर मैं लिली से उसके पेट डॉग को छीन लूंगी। फिर देखना वो कैसे रोती रह जाती है। लेकिन जैसे वो डॉग के पास जाती है, वो डॉग इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो खाना वहीं पर गिराकर भागने लग जाती है और वो डॉग उसके पीछे उसका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद में आकर यहाँ पर वो लिली के पीछे छुप जाती है। लिली यहाँ पर डॉग को सिट डाउन बोलते हैं तो वो शांति से बैठ जाता है और वो उसे वापस से जाने के लिए कहती है, तो वो चला भी जाता है। और अब इन सभी चीजों का ब्लेम डेज़ी यहाँ पर लिली पर डाल रही होती है कि तुमने यहाँ पर जानबूझकर उस डॉग को खाया, ये सब कुछ करने के लिए और मुझे काटने के लिए। जैसे वो अपने हाथों में ब्लड देखती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है। वैंगमा और लिली तुरंत ही इमरजेंसी में यहाँ पर डेज़ी को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, बिकॉज डॉग बाइट हुआ है तो फिर रेबीज का तो इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। और वो बड़ा सा इंजेक्शन होता है जिससे लेने से यहाँ पर डेज़ी मना कर देती है, तो वैंगमा और लिली उसे पकड़ कर रख देते हैं और वो बड़ा सा इंजेक्शन बेचारी डेज़ी को लेना ही पड़ता है। जिस चीज के लिए वापस यहाँ पर वो लिली पर ब्लेम करने लग जाती है। लिली बोलते कि पागल हो क्या, मैंने थोड़ी ना यहाँ पर इस इंजेक्शन को इन्वेंट किया जो तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो। इसके बाद में यहाँ पर वैंगमा और लिली डेज़ी को लेकर घर पर आ जाते, वो भी रात हो जाती है आते आते। जैसे आंटी यहाँ पर डेज़ी को देखती है, वो एक्साइटेड हो जाती है, कहती कि चलो अब तुम भी मेरी बेटी हो और मैं यहाँ पर तुम्हें अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करवाती जो कि मेरी है। उस समय यहाँ पर लिली मॉम को मना कर देती है बिकॉज अभी अभी यहाँ पर वो इंजेक्शन लेकर आई थी, तो फिर यहाँ पर से डेज़ी थक सकती है इस वजह से। पर डेज़ी को लगता है कि लिली यहाँ पर उससे और उसकी मॉम को क्लोज होने नहीं दे रही। इस वजह से वो लिली से कहती कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मॉम मुझे बुला रही है, लगता है तुम अभी से यहाँ पर मुझसे जेलस फील कर रही हो। एंड वो आंटी से यहाँ पर अप्रूव कर देती है। लिली को पता होता है कि इन दी एंड डेज़ी इस चीज के लिए भी यहाँ पर उसी दोषी ठहराएगी और ऐसे भी वो थक सकते हैं, इसलिए एक बार फिर से यहाँ पर वो समझाने की कोशिश करते। बट नहीं, डेज़ी को यहाँ पर कोई बात समझ आती है कहाँ पर है। जिसके बाद लिली कहते कि कोई बात नहीं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की और डेज़ी ने नहीं मानी, विच मीन्स यहाँ पर अब उसकी जो मर्जी वो कर सकती है। यहाँ पर डेज़ी बहुत एक्साइटेड हो जाती है अपनी मॉम के साथ में अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तब यहाँ पर आंटी उसे एक ड्रेस समाती है। उस ड्रेस को देखते यहाँ पर डेज़ी पहुंच जाती है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में, जहाँ पर वो प्रिंसेस की तरह इस ड्रेस को पहन कर आ रही है। और लिली यहाँ पर सभी के सामने रो रही है कि अब तक यहाँ पर डेज़ी को आए हुए एक दिन भी नहीं हुए और आप सभी लोग मुझे इतना जल्दी भूल गए, मुझे इतना जल्दी घर से निकालना
बहुत चाहते। ये सोचते तो यहाँ पर डेजी बहुत खुश हो जाती है। नीचे सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं आंटी का और डेजी का, बिकॉज डेजी का ये न्यू गेटअप सभी को देखने भी तो मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर सभी लोग डेजी का न्यू लुक देखते सभी के तो होश यहाँ पर उड़ जाते हैं। और इसी रीजंस की वजह से यहाँ पर लिली आंटी को मना करी थी ताकि वो डेजी को यहाँ पर इस चीज से बचा सके। बचपन से यहाँ पर लिली और हान के साथ सेम थिंग हुई है। आंटी अपना एस्थेटिक चीज उन दोनों पर एक्सपेरिमेंट क्या करती थी जो कि एस्थेटिक बिल्कुल भी नहीं था, और आज इस चीज का शिकार यहाँ पर डेजी भी हो गई है। वह दूसरे वो सभी लोग चले जाते हैं यहाँ पर डिनर करने के लिए, जहाँ पर डेजी ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। लिली उसे मदद ऑफर करती है पर डेजी मना कर देती है। हान तो यहाँ पर उसे डिट्टो क्रिसमस ट्री बुलाने लग जाता है। वह दूसरा यहाँ पर लिली को हंसी आ रही थी। आंटी बोलते कि हंस क्यों रही हो, ये तो मुझे यहाँ पर एकदम परफेक्ट और अच्छा लग रहा है। हान तब यहाँ पर अपनी मॉम को समझा रहा था कि देखिए आपने उसे यहाँ पर डॉल की तरह सजाया तो है, लेकिन उस बेचारे को सफोकेटिंग हो रहा होगा। बट डेजी इन चीज़ों से डिनाई कर देती है। जिसके बाद जब सभी लोग यहाँ पर डिनर करना शुरू करते तब वो बेचारी ढंग से खा भी नहीं पा रही थी। तब यहाँ पर लिली कहते कि जाओ जाकर चेंज कर लो, वरना यहाँ पर तुम खा भी नहीं पाओगे और सो भी नहीं पाओगे। डेजी बोलते कि बस करो लिली, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर जेलस फील हो रहा है मुझे और मेरी मॉम के न्यू रिलेशन को देखकर, लेकिन हाँ मैं मेरी मॉम के इन कपड़ों को बहुत एडमायर करती हूँ और उनके आइडियाज को भी। ये सुनकर आंटी यहाँ पर डबल खुश हो जाती है एंड कहते कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ यहाँ पर जो मेरा फैशन शो होने वाला उसमें तुम यहाँ पर मेरी टॉप टाइम मॉडल होगी और इससे बेहतरीन ड्रेसअप मैं तुम्हें यहाँ पर करके दिखाऊंगी। ये सुनते यहाँ पर तो डेजी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो खाना तो छोड़ती है लेकिन साथ साथ नीचे भी गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अगर यहाँ पर कोई घर पर आता है तो वो होती है मम्मी, यानी कि यहाँ पर डेजी पूरा का पूरा व्हाइट कलर के उस कपड़ों में रैप कर आई थी क्योंकि उसकी हर एक हड्डियां टूट हो चुकी थी, यानी कि एंटायर बॉडी में बहुत पेन और सफरिंग चल रहा था। लेकिन इतने सभी चीजों के बाद भी यहाँ पर डेजी बिल्कुल नहीं सुधरी थी। लिली यहाँ पर उसे सजेस्ट करी थी कि देखो ऑलरेडी यहाँ पर इतना सब कुछ हो चुका है, बस आखिरी पार्ट बचा तुम्हारी लाइफ का, वो होता है भगवान के पास आना, तो अब शांति से रहना, कुछ करना मत। डेजी बोलते कि सब समझ रही हूँ मैं, तुम किस तरीके से यहाँ पर मेरे सभी प्लान को फ्लॉप करना चाहती हो और चाहती नहीं हो कि मैं यहाँ पर कुछ करूँ, इस वजह से तुम ये सब कह रही हो, लेकिन बस मुझे एक बार ठीक होने दो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। कुछ दिनों के बाद क्या हम यहाँ पर सीन देखते हैं जहाँ पर रात हो रही थी और डेजी अपने ज्वेलरीज को लेकर चले जाते हैं यहाँ पर लिली के कमरे में, बिकॉज उसे पता है जब तक यहाँ पर लिली रहेगी तब तक यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ क्लोज नहीं हो सकती और लिली ऐसा होने भी नहीं देगी। और जाकर यहाँ पर वो अपने ज्वेलरीज को लिली के ड्रॉवर में छुपा देती है और पहुंच जाती है अपने डेलुलु वर्ल्ड में, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि किस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर मैं नाटक कर कर आऊंगी कि मेरी ज्वेलरीज गुम हो चुकी है तो पूरे घर की छानबीन होगी और इतने में यहाँ पर लिली के ड्रॉवर में से मेरे नेकलेसेस मिल जाएंगे, फिर देखना किस तरीके से यहाँ पर मॉम डैड उसी समय यहाँ पर उसे घर से निकाल देंगे। इस चीज़ के लिए तो यहाँ पर डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। वो इनफैक्ट यहाँ पर लिली को रोता देख भी इमेजिन कर लेती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वो बहुत खुश हो रही थी। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, सभी लोग शांति से थे। इतने में डेजी आ जाती है उस शांति को भंग करने के लिए और बताने लग जाते कि उसकी ज्वेलरी यहाँ पर गायब हो रही है। उस समय यहाँ पर लिली और हान दोनों के दोनों गेम खेल रहे थे और इस चीज में यहाँ पर उन्हें 1% का भी इंटरेस्ट नहीं था। डेजी मॉम से कहने लगे थे कि मॉम हमें ढूंढना ही पड़ेगा और आपको तो पता ही है हम सबके पास कितनी कीमती चीज है। आंटी भी डेजी की बातों से एग्री करने लग जाती है। वह दूसरे यहाँ पर डेजी बोलती है कि मैं शुरुआत करना चाहूंगी लिली के कमरे से। लिली सोचती कि जरूर इसने कुछ किया होगा वरना मेरे कमरे में से इसे शुरुआत क्यों करनी है। जिसके बाद यहाँ पर तुरंत उसके ड्रॉवर के पास चली जाती एंड कहते कि अरे बाप रे, मेरा यहाँ पर नेकलेस और साथ साथ मॉम का नेकलेस यहाँ पर क्या करे। सभी लोग यहाँ पर मॉम के नेकलेस को देखने लग जाते जो कि ब्लू सफायर वाली नेकलेस होती है। उस नेकलेस को देखते यहाँ पर लिली डेजी से कहते कि देखो जो कुछ हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए। डेजी बोलते कि क्यों, अब तुम्हारी गलती सभी के सामने आ गई है तो फिर तुम अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही हो। नहीं देखा, एक आउटसाइडर हमेशा आउटसाइडर ही होती है। आज तो सभी को यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई पता चलनी चाहिए। तब यहाँ पर वो आंटी से कहने लग जाते कि मॉम मेरे नेकलेस तक तो ठीक था, मैं तो नई आई हूँ, आखिर यहाँ पर लिली की हिम्मत कैसे हुई आपके नेकलेस को चुराने की, वो भी ब्लू सफायर वाले। आपको पता है नहीं नेकलेस यहाँ पर कितना प्रीशियस होता है। हमेशा ये नेकलेस उस वुमेन को दिया जाता है जो वुमेन से आप बहुत लव करते। इस नेकलेस की क्राफ्टमैनशिप को देखिए कितनी बारीकी से इसे बनाया गया है। लिली यहाँ पर डेजी को चुप रहने के लिए बोलते बट डेजी
बिल्कुल चुप नहीं रहती। वो एक एक कर चीजें बोल ही जा रही थी। एंड लिली को पता था कि अब तो गेम पक्का खत्म होने वाला है। दूसरे यहाँ पर आंटी कहने लगे थे कि सही कहा डेजी ने, ये उससे दिया जाता जो कि आपके लव वंस होते। और सही कहा, कितने बारीकी से इस नेकलेस को बनाया हुआ है। वो उस नेकलेस को हाथ में लेती और कहते कि एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा। डेजी खुश हो जाती कि अब तो पक्का लिली को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन नेकलेस लेते यहाँ पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है हस्बैंड को, यानी कि अंकल को। फिर आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, इस नेकलेस को अब तक तुमने यहाँ पर रखा हुआ है, जो नेकलेस तुमने यहाँ पर अपनी फर्स्ट लव को दिया हुआ था। अंकल यहाँ पर उन्हें याद दिला रहे थे कि भूल गई, जिस दिन मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आया था, ये नेकलेस लेकर आया था एज अ साइन ऑफ लव, ताकि तुम इस नेकलेस को अपने पास से रखो और समझ जाओ कि मैं अपने फर्स्ट लव को भुला चुका हूँ। आंटियों ने एक और थप्पड़ मार दिए, कहती कि हाँ हाँ सब समझ रही मैं, तुम इस नेकलेस को एंड तक इसलिए रखना चाहते थे ताकि यहाँ पर हमें समझ आ सके कि तुम अपनी फर्स्ट लव से कितना ज्यादा लव करते हो। आज से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो वास अंकल के फेस में फेंक कर मारने ही वाली थी, लेकिन अंकल पीछे हट जाते और डेजी न जाने ऐसे सिचुएशन में हमेशा आगे कैसे आ जाती है और उसके सर पर एक बड़ा सा चोट लग जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से उसे हॉस्पिटल के दर्शन करने जाने ही पड़ते हैं। सभी लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर वो लोग डेजी से माफी मांग रहे थे जो कुछ भी हुआ उन चीजों के लिए। हान यहाँ पर डेजी को बताने लग जाता कि अच्छा है तुमने उस नेकलेस को निकाला, डैड उसने उस नेकलेस को तो डिस्ट्रॉय कर भी दिया। ये सुनते यहाँ पर आंटी हैरान हो जाती है और अंकल उनसे कहने लग जाते कि हाँ मैंने अपनी गलती को रियलाइज किया, भले वो नेकलेस का वर्थ कितना भी क्यों ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब वो नेकलेस हमेशा के लिए गायब हो चुका है। अच्छा मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए उससे भी एक्सपेंसिव, उससे भी प्रीशियस नेकलेस लाऊंगा जो कि फॉरएवर यहाँ पर तुम्हारे साथ रहेगा। डेजी यहाँ पर अपनी और इशारे करने लग जाते कि मेरे नेकलेस का क्या, जो यहाँ पर लिली ने चुराया था। पर अंकल आंटी और उन सभी को लग रहा था कि अरे डेजी यहाँ पर बता रही है कि देखो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए वो लोग उसे थैंक यू बोलने लग जाते। अंकल खुशी में डेजी को कार्ड भी देते, लेकिन डेजी की हालत देखकर लगता नहीं कि वो कार्ड यूज करने के लायक है। इस वजह से वो कार्ड यहाँ पर दे देते हैं लिली को, जहाँ पर लिली डेजी कहती कि फिक्र मत करो, मैं इस कार्ड को बहुत अच्छे से तुम्हारे लिए यूज करूंगी। बेचारी डेजी यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर उसे डिस्चार्ज हुए 5 दिन हो चुके थे। डेजी यहाँ पर बोलने लग जाती कि मैं आज इतने टाइम बाद डिस्चार्ज हुई और घर पर यहाँ पर कोई नजर भी नहीं आ रहा है। लिली बोलते कि देखो वीक डेज चल रहे, वीकेंड होते तो फिर तुम मॉम डैड और हान से मिल सकती, वीक डेज पर तुम क्यों ही एक्सपेक्ट करते कि वो लोग घर पर रहेंगे। डेजी बोलते कि मतलब, लिली यहाँ पर से बताने लग जाती कि वो तो अपने यहाँ पर ट्रिप पे गए हैं और ट्रिप का नाम लेते वो 6 से 7 कंट्रियों के नाम भी ले लेती है। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहते कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो मुझे यहाँ पर सताने के लिए। लिली बोलती कि पागल हो क्या, डैड यहाँ पर एक बिजनेस टाइकून है, उन्हें आए दिन ये कंट्री से वो कंट्री ट्रैवल करना पड़ता है, फ्री वो सिर्फ यहाँ पर वीकेंड्स पर होते हैं। रही बात मॉम की, वो फेमस एक्ट्रेस है, उनके फैंस यहाँ पर हर एक कंट्री में बसे हुए, इसलिए वो कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जितना हो सके उतना कवर अप कर सके, अलग अलग सिटीज़ भी तो जाने होते हैं। ये सुनने के बाद डेजी को गुस्सा आ जाता है कि किसी को यहाँ पर मेरी कुछ भी पड़ी ही नहीं है। वैद्य से यहाँ पर वो अर्जेंट में सभी लोगों को घर पर बुलाती है। अंकल आंटी यहाँ पर हैरान थे कि आखिर तुमने अचानक से यहाँ पर हमें घर पर क्या बुला दिया, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है। हान कहने लग जाता है कि कहीं तुमने यहाँ पर घर से जाने का डिसीजन बना तो नहीं लिया। डेजी बोलते कि नहीं वो बात नहीं है, मैं जब से घर पर आई हूँ तब से लेके अब तक 30 डेज यहाँ पर कंप्लीट होने आया है। ये सुनते ही अंकल आंटी यहाँ पर हैरान हो जाते कि 30 दिन कंप्लीट भी होने आया है। अंकल यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल लगाते एंड चिल्ला रहे होते 2 से 3 प्रोजेक्ट्स को लेकर, पर दूसरी आंटी यहाँ पर अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रही होती बिकॉज यहाँ पर उनके ब्यूटी अपॉइंटमेंट्स अभी तक शेड्यूल होकर उनके पास आई जो नहीं थी। और ये चीज देखकर यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ रहा होता है। उसे एक्सपेक्टेड था कि हान को तो याद होगा, पर जब वो हान की ओर देखती है, हान भी टेंस था कि एग्जाम की डेट्स नियर आ रही है। लगता है तुमने मुझे टाइम दिलाकर याद कर कर अच्छा किया है। डेजी तो यहाँ पर रोने लग जाती कि किसी को उसकी परी नहीं है, बट लिली को होती, लेकिन वो लिली को हमेशा टकरा देती है इस बार की तरह ही। वही दूसरी यहाँ पर डेजी उनसे कहने लग जाती है कि देखिए मैं यहाँ पर इस फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर लिली बाहर वाली होकर भी इस फैमिली का एक हिस्सा बनकर रह गई है।
तब यहाँ पर हान उसे कहने लग जाती कि अच्छा, तो तुम इस घर की न्यू हायर बनना चाहती हो। डेज़ी बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, अपना कॉम्पिटिटर नहीं। मैं बस यहाँ पर चाहती हूँ कि लोग मुझे उतनी वैल्यू करें जितना यहाँ पर इस घर की बेटी को वैल्यू करना चाहिए, और मैं बस यहाँ पर आप लोगों के साथ घुलना मिलना चाहती हूँ। आंटी और अंकल इस बात को लेकर अप्रूव कर देते और खुश भी हो जाते कि वो उनके रहन सहन के जैसे रहना चाहती है। बट लिली को पता होता है कि डेज़ी ने यहाँ पर अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है ये सब कुछ बोलते हुए। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग से इस चीज की शुरुआत हो ही जाती है। अब यहाँ पर हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि डेज़ी की एक न्यू परफेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर आ जाते हैं मास्टर यू उसे उठाने के लिए, जो कि सभी स्टाफ्स को हैंडल करते हैं। उस समय यहाँ पर आकर वो उसे उठाते और तुरंत ही रेडी होने के लिए कहते हैं, जहाँ पर दिन के नहीं बल्कि मिडनाइट के 4 बज रहे होते हैं। उस समय तो यहाँ पर एक्साइटमेंट में आकर डेज़ी उठ भी जाती है और जाकर रेडी होती है। उसे लग रहा होता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई अच्छी फंक्शनल चीज़ होने वाली है, लेकिन उसके डेस्क पर यहाँ पर बुक्स के एंटायर बंडल पड़े हुए थे, जिन सभी बुक्स को यहाँ पर उसे मेमोराइज करना ही होगा। डेज़ी बोलते कि इतने सारे हैं। मास्टर यू कहने लग जाते कि नहीं, ये तो बस आज की डे है, आपको एटलीस्ट इन सभी बुक्स को विद इन 2 to 3 days मेमोराइज करना ही होगा, फिर हम आगे की बुक्स लाना शुरू करेंगे। ऐसे भी यहाँ पर आपके डैड का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, तो फिर आपको भी तो उनके जैसा बनना है। और आप ही तो कल कहा था कि आपको प्रैक्टिस शुरू करनी, इस वजह से फुल डेडिकेशन के साथ हमें ये सब कुछ करना होगा। पर दूसरे यहाँ पर डेज़ी शुरू हो जाती है पढ़ना, जहाँ पर कोई भी चीज़ उसे याद रह ही नहीं रहती, और टेंशन के बारे तो और भी नहीं याद हो रहा था। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि आराम से सोकर सुबह सुबह उठती है, और उसे यहाँ पर सुबह सुबह आराम से उठने के बाद ब्रेकफास्ट इन बेड भी मिलता है, और जाकर नीचे भी वो ब्रेकफास्ट करती है। डेज़ी यहाँ पर थक चुकी थी और वो गिव अप करना चाहती थी। मास्टर ये कहते कि आप चाहे तो गिव अप कर सकती है, लेकिन आपको याद है ना कि आपने यहाँ पर अपने मॉम डैड से क्या प्रॉमिस किया था। फिर वापस से मोटिवेशन के साथ वो शुरू तो करती है, लेकिन 10 सेकंड के अंदर अंदर सारी मोटिवेशन गायब हो जाती है। दूसरी वो लिली को आराम से ब्रेकफास्ट करता देखती है और पूछते कि तुम इतनी फ्री क्यों हो, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं करना। लिली बोलती कि नहीं, तुम यहाँ पर स्पेशल बनना चाहती हो, तुम यहाँ पर अलग बनना चाहती हो, मैं सब कुछ कर कर ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी हूँ। मेरे लाइफ का मेन गोल ये है कि मैं खुशी खुशी पीसफुली शांति से अपने दिन गुजारूं, और वो मैं कर रही हूँ। इतने में यहाँ पर चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ पर मिस्टर यू उससे ब्रेकफास्ट करने से रोक देते। डेज़ी बोलते कि अरे अब क्या मैं खा भी नहीं सकती। मास्टर ये कहते कि देखिए आप खा तो सकती है, लेकिन आपने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, और ऐसे भी अब यहाँ पर टास्क नंबर 2 की शुरुआत होने वाली है, जहाँ पर इन दोनों के ब्रेक के बीच में आपको कुछ खाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर आपको मोशन सिकनेस हो सकता है। बेचारी को खाने मिलता ही नहीं है, और वह चली जाती है यहाँ पर अपना टास्क टू करने के लिए, जहाँ पर उसे बैलेंस करना होता है एक वेस्ट को अपने सर पर। और ये सब कुछ यहाँ पर उसकी माता जी की देन थी, लेकिन वो भी यहाँ पर डेज़ी से नहीं हो पाता है। लेकिन इन दी एंड डेज़ी खुश है कि अब उसे एटलीस्ट खाने तो मिलेगा, बट वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर आ जाती है वैंगना उसका होम इकोनॉमिक्स वाला क्लास लेकर। डेज़ी बोलते कि मुझे होम इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एंड यहाँ पर वो बन जाती है मेड की तरह साफ सफाई करना शुरू कर देती है। वैंगना और इस घर वालों के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, जहाँ पर कल को अगर आपको एक ऐसी जगह रहने मिले जहाँ पर साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान ना हो, तो आप भी उस जगह को अच्छे से क्लीन कर सको और हाइजीनिक के लिए रह सको। इसलिए ये ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। इतने में तो यहाँ पर डेज़ी चिल्ला देती है कि अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहती। मास्टर ये कहते कि मैडम अभी तक तो यहाँ पर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी, अभी तो आपको यहाँ पर 10 से 15 भाषाएं सीखनी भी है विद इन अ मंथ। आगे की भाषा हम यहाँ पर 1 मंथ बाद सीखेंगे। इन सभी लैंग्वेजेस को सुनकर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है और वो वापस से इन सभी चीज़ों का ब्लेम लिली पर डाल देती है। वो उसे मारने के लिए उठती तो है, लेकिन यहाँ पर पानी से खुद फिसल कर वहीं पर गिर जाती है, और वैंगमा तो यहाँ पर रेडी थी एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। अब तो यहाँ पर उसके पैर फ्रैक्चर हो जाते। इनफैक्ट यहाँ की नर्सेस भी लिली से कहने लग जाती है और उसे सजेस्ट करती है कि देखिए ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका हमारे हॉस्पिटल में आना नॉर्मल क्लाइंट से भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर एक काम करिए आप यहाँ का VIP वाला जो फॉर्म है उसे फिल कर दीजिए, और 3-4 बार आएंगे तो इस हॉस्पिटल की VIP कस्टमर बन जाएंगी, और फिर आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगी। ये सुनते यहाँ पर लिली को हंसी आने लग जाती है, बिकॉज उसे पता होता है डेज़ी की ऐसी हरकतों की वजह से तो फॉर श्योर इस हॉस्पिटल में तो उन्हें यहाँ पर अपना
एक सेपरेट अकाउंट खुलवा लेना ही चाहिए, बिकॉज अगर इस हॉस्पिटल को किसी पेशेंट से प्रॉफिट होगा तो वो डेजी है। इतने में वहाँ पर हान भी आ जाता है। डेजी को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि हान यहाँ पर पढ़ने में बहुत अच्छा है और साथ साथ गेमिंग में भी, जहाँ पर वो लिली के साथ भी गेम खेलता है। तो व्हाट इफ वो भी उसके साथ गेम खेले, तो फिर यहाँ पर उन दोनों की बनने लग जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर वो उसके साथ गेम खेलना चाहती थी, ये बात वो उसे कहने लग जाती है। लिली डेजी को रोकती भी है, बिकॉज उसे पता है कि यहाँ पर हान गेम में कितना ज़्यादा जीनियस है। उसे एक मिस्टेक्स पसंद भी नहीं है। वो दिखने में जितना शांत दिखता है, मिस्टेक होने पर वॉल्केनो जैसा फट जाता है। इस वजह से वो उसे रोकती है। बट नहीं, डेजी को ऐसा लग रहा था कि लिली यहाँ पर उसे हान से क्लोज होने नहीं देना चाहती और इकलौती सिस्टर बनना चाहती है। पर डेजी को क्या पता कि यहाँ पर गेम उसके लिए ABCD से शुरू होने वाला है, ना कि यहाँ पर बड़े से किसी स्टोरी की वजह से। जिसके बाद यहाँ पर हान तो रेडी हो जाता है, लेकिन डेजी इतने मिस्टेक्स करती है जहाँ पर हान उसे बहुत सुनाता है, इतना कि डेजी बैठे बैठे गेम खेलते खेलते थक सी जाती है। एंड फाइनली यहाँ पर कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ ही जाती है। एंड ऐसा लगता है कि अब फाइनली सभी लोग यहाँ पर मेरी फिक्र करेंगे। लेकिन जैसे वहाँ पर वो आती है, काले बादल छा से जाते और उसी पर्टिकुलर एरिया में बारिश होने लग जाती है, जहाँ पर वैंगमा और मास्टर यू आकर उसे सोना रूम लेकर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि घर से ऑर्डर मिले, आप बारिश में भीग गई है, आपको ठंड लग जाएगी, इसलिए आपकी बॉडी को हीट देने के लिए हमें आपको सोना रूम लेकर जाना होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक फैमिली डिस्कशन को, जहाँ पर हान उन तीनों को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि किस तरीके से डेजी जब से इस घर में आई है तब से उस बेचारे के साथ कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, विच मीन्स उन्हें यहाँ पर डेजी को प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर सारी नेगेटिव एनर्जीज को वॉश करने के लिए उसने आर्टिफिशियल रेन करवाया था। जिसके बाद मिशन नंबर 2 होता है उसके सोना लेकर जाना और उसकी बॉडी में हीट को जनरेट करना, जो कि फिलहाल हो ही रहा है। और उस हीट की वजह से यहाँ पर बेचारी वहीं पर बेहोश सी हो जाती है, उसकी एंटायर बॉडी में रेड हो जाती। लिली को पता होता है कि सब कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है, इतना तो यहाँ पर उसे नहीं सताना चाहिए। वह दूसरे यहाँ पर हान उन्हें बताने लग जाता है कि इसी के साथ साथ यहाँ पर वो लोग एक मेडिकल इंश्योरेंस भी लेंगे, क्योंकि डेजी का आए दिन यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती होना तो पक्का ही है। मेडिकल इंश्योरेंस की वजह से वो लोग यहाँ पर ढेर सारे पैसे सेव कर सकते हैं और यहाँ पर उन्हें टिप भी मिल सकती है। अंकल आंटी यहाँ पर तो हान की इस मिशन वाली चीज़ से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। और वही दूसरे मास्टर यू होते जो कि डेजी से यहाँ पर एक फॉर्म भी साइन करवा लेते। डेजी ये सोच कर साइन करते कि मेरे मॉम डैड मुझसे कितना लव करते, वो लोग मुझे कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग एक साथ लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और समय यहाँ पर डेजी उन सभी को थैंक के बोल रही होती कि उसकी इतनी फिक्र करने के लिए। और साथ साथ यहाँ पर सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज आंटी की न्यू मूवी रिलीज होने वाली है। इसी चीज़ की वजह से वो सभी लोग चीयर्स करते हुए सेलिब्रेट करते। अब डेजी तो यहाँ पर ठान लेते कि वो अपनी मॉम के इस मूवी को यहाँ पर टॉप 1 बनाकर रहेगी। हालांकि उनकी मूवीज हमेशा से टॉप 1 पर रही है, लेकिन इस बार डेजी इस चीज़ को दिखाना चाहती है कि वो अपनी मम्मा के इस काम को लेकर कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है और वो उसकी कितनी केयर करती है। तो वो लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। उस समय लिली आकर डेजी को समझाती भी है कि डेजी को कोई ऐरा गहरा काम नहीं करना चाहिए, बट नहीं, डेजी को अभी भी ऐसा लग रहा था कि लिली उन सभी लोगों के बीच आने की कोशिश कर रही ताकि वो डेजी को इस घर वाले से क्लोज हो ही ना दे। लिली उस बात को भी लेकर से समझाते कि देखो, अगर तुम इस घर की बेटी हो तो तुम सब कुछ डिजर्व करती हो, और नहीं भी हो फिर भी तुम यहाँ पर रिस्पेक्ट तो डिजर्व करती हो, और मैं कौन हूँ तो यहाँ पर तुम्हारा बुरा चाहने वाली। डेजी बोलती कि देखो लिली, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इसके बाद लिली कहती कि ठीक है, जो करना करो, बट मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर मॉम को गुस्सा न दिलाओ और उनके काम के बीच में बिल्कुल मत आओ। आंटी यहाँ पर होती है अपने स्पा में, जहाँ पर वो अपना ब्यूटी का टचअप करा रही थी। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ उससे बताने लग जाती कि किस तरीके से आंटी यहाँ पर ट्रेंड पे आ चुकी है अपनी न्यू मूवी को लेकर। अब आंटी यहाँ पर हैरान थी बिकॉज ओरिजिनली पब्लिकली उन्होंने इस मूवी के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की थी। तो आखिर ये कौन है जो अचानक से इस मूवी के बारे में बात करना शुरू कर दे रहा है। आंटी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है और अब यहाँ पर वो इस पर्सन को ढूंढने लग जाते ताकि मिलकर यहाँ पर वो उसे सबक सिखा सके। और घर जाने पर यहाँ पर डेजी कुछ बोलने वाली थी, जहाँ पर लिली उसे शांत भी कराती है बिकॉज लिली को सिचुएशन पता चल चुकी थी। बट डेजी को लग रहा था कि लगता है ये लिली सभी क्रेडिट ले चली जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर मम्मा को बताना ही होगा कि मैंने मम्मा का नाम रोशन किया। और जैसे वो बताती है, आंटी वहीं पर बेहोश होना शुरू हो जाती है।
एकदम यहाँ पर डायरेक्टर का कॉल भी आ जाता है, जहाँ पर डेजी बोल रही थी कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं सभी चीज़ों का ध्यान रख लूँगी। एंड डायरेक्टर बाद में यहाँ पर कहने लग जाते कि अब जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए और अब हमें यहाँ पर पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए और इस चीज़ को एज ए पिया स्टंट डिक्लेयर कर देना चाहिए। जिसके बाद अब पारी होती है कि आखिर यहाँ पर आंटी के साथ जाएगा कौन। यूजुअली यहाँ पर जाया करती थी लिली, पर इस बार यहाँ पर डेजी जाने का इंसिस्ट करती है। वो सभी लोग यहाँ पर लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डेजी सभी को थैंक यू बोल रही होती है उसकी मम्मा का इतना ध्यान रखने के लिए। और साथ साथ वो उन सभी लोगों के लिए शू पेस्ट्री भी लेकर आई थी, जो कि उसने अपने हाथों से बनाया होता है। सभी लोगों को उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। फिर वो अपनी मॉम को ऑफर करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर सभी लोग वो पेस्ट्री को फेंकना शुरू कर देते हैं। सभी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और इस चीज को देखकर तो यहाँ पर किसी को समझ नहीं आता कि अचानक से सभी को क्या हो गया। जिसके बाद में यहाँ पर वो खुद के हाथों से उस चीज को टेस्ट करती है और उसके भी यहाँ पर सभी क्रू मेंबर्स की तरह सेम हालत हो जाती है। फिर क्या, उन सभी को यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। नर्सेस और डॉक्टर आकर तो यहाँ पर इस फैमिली को थैंक यू बोल रहे होते, बिकॉज यहाँ पर इस फैमिली की वजह से, स्पेशली डेजी की वजह से, यहाँ के पेशेंट्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इतने में यहाँ पर लिली को सभी बातें पता चलती जब आंटी से सारी बातें बताती है तो, बट यहाँ पर लिली ने ये सब कुछ ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया ही था। एंड एक बार फिर से यहाँ पर फाइनली डेजी आ जाती है हॉस्पिटल से घर, और ये उसका पहली बार नहीं होता। लेकिन इस बार जब वो आती है उसे यहाँ पर कुछ और ही नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर तो लिली के फैंस बन चुके थे, बिकॉज यहाँ पर लिली ने अपनी मम्मा की मूवी में ऐसे कमेयो रोल किया था, यानी कि एक छोटा सा पार्ट प्ले किया था। और इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर उसके धीरे धीरे फैन बेस बढ़ते जा रहे थे। डेजी यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हॉस्पिटल जा चुकी हूँ। अगर तुमने मुझे बताया नहीं था कि वो शू पेस्ट्री ऐसे नहीं बनाते तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता, ना मैं हॉस्पिटल जाती और ये रोल मेरा ही होकर रहता। तुम्हारी वजह से मेरा रोल भी मुझसे छीन चुका था। लिली मनी मन सोचने लग जाती है लड़की जितना हॉस्पिटल जा रही है उतनी पागल बनकर वापस आ रही है। इन दी एंड इसका फाइनल डेस्टिनेशन मेंटल हॉस्पिटल ही होने वाला है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोगों को जगह पर प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं अवार्ड फंक्शन की। ये चीज़ सुनते ही तो यहाँ पर डेजी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बिकॉज वो अभी तक एक भी फंक्शन में ऐसे नहीं गई है, विच मीन्स अगर वो इस पर जाती है तो वहाँ पर रिपोर्टर्स भी होंगे। एंड फाइनली यहाँ पर सभी के सामने डेजी की रियल आइडेंटिटी सामने आ जाएगी कि वो गो फैमिली को बिलोंग करती है। तब सभी लोग यहाँ पर उस इवेंट में चले जाते हैं। एंड डेजी इस बार भी प्लानिंग कर आई हुई थी, जहाँ पर उसे जानबूझकर छेड़खानी की थी लिली की ड्रेस के साथ में, विच मीन्स अब सभी के सामने यहाँ पर तमाशा खड़ा करेगी कि वो उसने फेक ड्रेस पहनी हुई है। और सभी लोग इतने लग्जरियस पार्टी में लिली को जज करने लग जाएंगे उसके फेक कपड़ों की वजह से, और फिर सभी के सामने यहाँ पर उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब लिली की बेइज्जती होगी तो अंकल आंटी भी तो ह्यूमिलेटिंग फील करेंगे ना। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर अपने डेलुलु वर्ल्ड में सब कुछ सोचना शुरू भी कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स आकर इनके फैमिली फोटो खींचते और लिली को ऐसे एग्जॉस्टिंग इवेंट्स बिल्कुल नहीं पसंद थे, बिकॉज उसे फेक स्माइल करके रहना पड़ता जो है। पर सबसे बेस्ट बात उसे लगता है जो कि होता है खाने का, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर खाने के लिए चले जाते हैं। और उस समय यहाँ पर जानबूझकर डेजी सभी के सामने बताने लग जाती है कि लिली ने तो यहाँ पर फेक ड्रेस पहनी हुई है। लेकिन उस चीज़ का कंप्लीट यहाँ पर अपोजिट होता है, बिकॉज यहाँ पर उन सभी को पता था कि लिली ने जो ड्रेस पहनी है वो फेक है और रियल ड्रेस उसने यहाँ पर डोनेट कर दी है चैरिटी में। ये बात को जानकर यहाँ पर डेजी शॉक रह जाती है, बिकॉज उससे याद होता है उसने यहाँ पर इस ड्रेस को एक्सचेंज किया था और रियल वाली ड्रेस यहाँ पर वैगमा को दे दी थी, वो ड्रेसेस जो कि यहाँ पर चैरिटी के लिए जाने वाले थे। अब उसने अपने हाथों से शुभ काम किए, लेकिन सारा क्रेडिट यहाँ पर लिली को मिल जाए और ये पासा भी यहाँ पर उसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग उसे इंसल्ट करना शुरू कर देते यानी कि डेजी को, बिकॉज डेजी ने यहाँ पर फर का स्कार्फ पहना था जो कि एनिमल के स्किन से बनाई जाती है। जब डेजी उसे रिमूव कर रही थी तो उसकी ड्रेस भी ऊपर से रबर की बनी थी, और इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पर वो लोग उसे जज करने लग जाते। और सब कुछ अपोजिट हो रहा था, जहाँ पर डेजी चाहती थी लिली का बुरा और उसके साथ ही बुरा होता है। सभी घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर डेजी इल्ज़ाम लगा रही होती लिली पर अंकल आंटी यहाँ पर डेजी को ही चुपचाप रहने के लिए कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर डेजी के ज़्यादा बोलने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट जो हो रही है। इतने में अवार्ड फंक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आंटी को मिलता है और आंटी यहाँ पर स्टेज पर लिली को अपने साथ लेकर जाती है। जो चीज़ डेजी से देखी नहीं जाती वो गुस्से में कहती कि अब बस बहुत हो गया, एंड सभी के सामने ड्रामा करना शुरू कर देती है, ये बोलते हुए कि यहाँ पर मैं आपकी बायोलॉजिकल टॉर्चर हूँ और सारी की सारी यहाँ पर प्रायोरिटी अब हमेशा से लिली को देती हुई आई है।
तब सभी लोगों का ध्यान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेजी की तरफ होता है। डेजी अब तो यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही गंभीर सिचुएशन में डाल देती है कि आज या तो आप लोग यहाँ पर लिली को चूज करेंगे या तो मुझे। इस घर में सिर्फ यहाँ पर एक ही बेटी रह सकती है और अगर आप लोगों लिली को चुनना चाहते हो तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। ये सुनते यहाँ पर अंकल आंटी सोचने लग जाती, कोई बात नहीं, तुम इतने सालों से ऐसे भी घर से दूर रही हो तो और भी रह सकती हो, हम लिली को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो बेचारी बहुत डम जो है। लिली खुश होती है कि वो लोग उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन डम वाला वर्जन का तो वो खुद पर ही हंसने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी कहती कि देखो, मैं फिर भी तुम्हारी मॉम रहूंगी और हाँ, तुम मेरी मॉडल रहोगी। और वो लोग सिर्फ अपना फायदा देखते, जहाँ पर डेजी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। इतने में ही हान को हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ पर फाइनली रिपोर्ट्स आ गए थे और वो सभी लोग चले जाते रिपोर्ट्स को देखने के लिए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जब वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते तब नर्स बता रहे थे कि माफ़ करिएगा, अभी तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आए नहीं है। वो क्या है ना, वो हमारे यहाँ पर रीजनल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर मशीन है तो उसे आने में कम से कम 1 वीक तो लग ही जाएंगे। एंड इसके बाद उन सभी लोगों को घर वापस जाने पड़ता है। एंड डेजी यहाँ पर आ जाती है ऑफिस में, मगर सबसे यहाँ पर लिली और डेजी कंपनी में जो रहने वाले। डेजी यहाँ पे बहुत खुश थी कि वो जाकर यहाँ पर सभी के ऊपर राज करेगी, सभी का दिल जीत लेगी और वो यहाँ पर ऑफिस के अंदर चली जाती। लेकिन उनका चीज़ों का हमेशा अपोजिट ही होता है। जहाँ पर लिली जिस तरीके से सभी के साथ प्यार से रहती है, डेजी ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सभी के साथ बड़े रूडली रहती, यहाँ तक कि वो लोगों को अपने डेस्क पर खाने से मना कर देती है और बातें करने से भी मना कर देती है। वो उन सभी लोगों पर स्ट्रिक्ट और वो भी छोटी से छोटी चीज़ों पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देती है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो सभी लोगों को ढेर सारे काम भी दे देती, इतने सारे जो कि उन्हें आज घर जाने से पहले सबमिट करना होता है और अगर उन्होंने सबमिट नहीं किया तो फिर उन्हें यहाँ पर ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर आ जाता है मैनेजर, जो कि आकर यहाँ पर उसे मंथली ओवरव्यू दे रहा था, विच मीन्स उन्हें 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 5 मिलियन देखते ही यहाँ पर तो डेजी उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देती है। मैनेजर कहता है कि सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं, रिजेक्शन से तुम्हारा मतलब क्या है? डेजी बोलती कि नहीं, 5 मिलियन इतने सारे पैसों का यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तुम बस हमें यहाँ पर हड़पने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें इस चीज़ की वजह से फायर कर दूँ। मैनेजर कहते कि मैडम, तुम नई आई हो और तुम यहाँ पर बॉस की बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि इलॉजिकली यहाँ पर तुम वर्क करोगी। लेकिन यहाँ पर डेजी का डिसीजन सेम ही होता है। वो ओवर स्मार्ट बन रही थी, जहाँ पर उसे लग रहा था कि मैनेजर उसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे फायर कर दी थी। मैनेजर कहते कि देखना, बहुत रिग्रेट करोगी और वापस बुलाने पर मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। डेजी कहती कि हाँ चले जाओ, ऐसे भी किसी को तुम्हारी कोई ज़रूरत है ही नहीं। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शिया को, जो कि यहाँ पर लिली के साथ होती है। एंड शिया यहाँ पर लिली को वही समझा रही थी कि ये लड़की प्रॉब्लम्स को बढ़ाई जा रही है। लिली भी उसे बता रही थी कि देखो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम डेजी को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, वो अपने मन की मालकिन है, वो जो चाहे वो चीज़ कर कर रहती है। पर फिर भी अगर तुम एक बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश करोगी तो व्हाट इफ यहाँ पर वो समझ जाए। जिसके बाद यहाँ पर शिया चली जाती है कैबिन में डेजी को चीज़ें समझाने के लिए, पर डेजी बहुत डोमिनेटिंग पर्सन होती है, वो उसकी बातें बिल्कुल सुनने के लिए, मानने के लिए रेडी थी ही नहीं। वो उस समय भी यहाँ पर अपना ही हुक्म चलाए जा रही थी। इतने में यहाँ पर डेजी होती है एक पर्सनल मीटिंग में, जो कि यहाँ पर न्यू कोलैबोरेशंस को मीटिंग होती है। उस समय तो यहाँ पर उससे उसकी आए गए गेस्ट से अच्छे से बात करनी चाहिए, बट नहीं, वो तो उनसे ऐसे अकड़ में बात करते कि ऐसे इसी कंपनी की वजह से उनका घर और उनका कंपनी चलता आ रहा है। तो फिर सामने वाले पर्सन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, बिकॉज वो अपोजिट कंपनी का प्रेसिडेंट था और कोई एम्प्लॉय यहाँ पर उससे इतनी बदतमीजी से आज तक बात नहीं किया, ना ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट। तब वो गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर डीसी सामने से डील को कैंसिल कर देती है। ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड नहीं पसंद है। अंकल इतने में आते और डेजी से पूछने लग जाते। डेजी खुशी खुशी उन्हें बता रही होती कि उसने किस तरीके से यहाँ पर अपने डैड के सर का बोझ हल्का कर दिया है, लेकिन अंकल अब उसे किस मुंह से बताया कि उन्होंने उसके सर पर कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। जहाँ पर मेन कोलैबोरेशन जिनके साथ होने वाला था, वही लोग अब गुस्से में यहाँ से जा चुके हैं। बस इतना ही नहीं, कैबिन में यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी आ जाते अपना कार्ड रिटर्न करने के लिए, ये बताते हुए कि अब बस बहुत हो गया, वो लोग इस कंपनी में काम नहीं कर सकते और अगर करेंगे तो फिर डेजी के बगैर करेंगे। इस तरीके से वो लोग टॉर्चर भी नहीं हो सकते। डेजी आकर उन सभी को चिल्लाते और वहाँ से फायर कर देती है। ये कहते हैं कि तुम जैसे लोग मुझे यहाँ पर कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। अंकल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, बिकॉज डेजी को आए हुए यहाँ पर 1 दिन भी नहीं हुए है और उसने उन सभी लोगों का दिमाग खराब करके रख दिया है।
उन्हें रियलाइज होता है कि भले लिली यहाँ पर पढ़ने में अच्छी क्यों ना थी, लेकिन वो यहाँ पर कंपनी की चीज़ों को समझ रही है और उस पर यहाँ पर वर्कआउट भी कर रही है और ढंग से। लेकिन ये डेजी तो अपनी मन मर्जी चलाए जा रही है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी की न्यू शुरुआत को, और अंकल बता रहे होते कि कंपनी अब यहाँ पर आप लोगों को लिली के साथ वर्क करना होगा, ना कि डेजी के साथ। सभी लोग खुश होकर वापस आ जाते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर हो जाता है डेजी का एक्सीडेंट और एक बार फिर से वो अपने घर यानी हॉस्पिटल चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर तो वो पानी लेने के लिए उठती है, लेकिन वहीं पर नीचे गिर जाती है और इस बार उसकी मदद करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर कुछ दिनों बाद फाइनली एक बार फिर से यहाँ पर वो आ जाती है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे, और इस बार तो यहाँ पर सभी प्लानिंग कर आई थी कि अब यहाँ पर वो इस रास्ते से हटा कर रहेगी। जाते यहाँ पर लिली से चिपकने लग जाते। लिली डेजी को यहाँ पर अपने आप से दूर करती है एंड कहती है कि तुम पक्का डेजी हो ना, या फिर तुम्हारे अंदर कोई भूत आ चुका है जहाँ पर तुम मुझसे चिपक रही हो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन से। डेजी कहती कि नहीं, मैंने रियलाइज किया था तुम भी तो मेरी बहन हो, इसलिए हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ नहीं झगड़ना चाहिए। लिली सोच रही थी कि जरूर दाल में कुछ तो काला है, वरना यहाँ पर डेजी उसके अच्छे से साथ बिलीव करे और बिहेव करे। ये चीज़ कैसी पॉसिबल है? डेजी तो यहाँ पर लिली के साथ अच्छी खासी बातें भी करना शुरू कर देती है, बट यहाँ पर लिली को पता होता है कि उसे उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। वही दूसरे यहाँ पर दरवाजे पर कोई आ जाता है जो कि एक अंकल आंटी होते हैं। एंड तब यहाँ पर वो लोग लिली को ढूंढते हुए आए थे। उस समय यहाँ पर डेजी बहुत खुश हो जाती है एंड लिली को बुलाकर बताती है कि ये देखो तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए आ चुके हैं। लिली को इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज कोई भी आकर यहाँ पर बोल देगा कि मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ तो वो थोड़ी ना ऐसे बिलीव कर लेगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उनसे प्रूफ मांगने लग जाती है। अंकल आंटी यहाँ पर लिली को प्रूफ देना शुरू कर लेते हैं, बट यहाँ पर लिली को फिर भी इन चीज़ों के अंदर कोई ना कोई चीज़ें फिशी लग ही रही थी। डेजी यहाँ पर लिली को एडवाइस देती कि देखो जाना चाहती हो तो जा सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, वरना तुम यहाँ पे रुक सकती हो, क्योंकि क्या है तुम्हारे पेरेंट्स बहुत गरीब है ना, और यहाँ रहोगी तो फिर मुफ्त में रहोगी, वहाँ जाओगे तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लिली उसकी एडवाइस कर लेती है एंड कहती है कि ठीक है आप दोनों चाहिए, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। बट यहाँ पर डेजी फिर अंकल आंटी को इशारा कर दे, जहाँ पर अंकल आंटी इमोशनल हो जाते एंड कह रहे होते कि तुम्हें पता नहीं है हमने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की, उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिस दिन हम तुम्हें यहाँ पर अपने घर लेकर चले जाए। और ऐसा करते हुए यहाँ पर वो अपनी इमोशनल स्टोरी बताने लग जाते हैं। वो लोग यहाँ पर लिली से प्रॉमिस करते हैं कि माना हमारे पास तुम्हें यहाँ पर देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें इतनी लवेबल ज़िंदगी देंगे जहाँ पर तुम हमेशा खुश रहोगी। ये सुनकर तो यहाँ पर लिली भी इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। एंड फाइनली यहाँ पर एक ऐसा प्लान जो कि डेजी का सक्सेसफुल हो ही जाता है। वैसे लिली को अपने पेरेंट्स के साथ फाइनली यहाँ से भगा ही दिया है और अब यहाँ पर बच्चे इनकी नींद सो सकती है। एंड उनके जाने की वजह से यहाँ पर डेजी की मॉर्निंग एकदम पीसफुली होती है। वो उठती तो ऐसे जैसे यहाँ पर पूरा का पूरा नेचर उसका साथ दे रहा हो। उठती है, अच्छे से रेडी होती है, ब्रेकफास्ट करना शुरू करती है। ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पर अपना सेलिब्रेशन वाला स्लो डांस करती है। वैंगमा अगर यहाँ पर डेजी को पूछने लग जाती है कि आपका बर्थडे आ रहा है, आप अपने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करना चाहती है, और डेजी अपने बर्थडे के बारे में सोचती चले जाती है अपने डेलुलू वर्ल्ड में, जहाँ पर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट होता देखती है। अंकल यहाँ पर उसे गिफ्ट में याच देते और आंटी एक ह्यूज सा पेंट हाउस और साथ साथ हान भी उसे बहुत सारे गोल्डन के पार्ट्स दे देता है। तब डेजी यहाँ पर वैंगमा से कहती है कि वो अपने इस बर्थडे को यादगार बनाना चाहती है और अनफॉरगेटेबल। जिसके बाद में यहाँ पर वैंगमा सारी तैयारी कर देती है और डेजी को सिर्फ यहाँ पर इंतज़ार होता है अपने घर वालों का। घर वाले आते भी हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। डेजी उन्हें दिमाग पर जोर डालकर सोचने के लिए बोलती है। तब उन्हें याद आता है कि लिली का तो बर्थडे आ रहा है। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो गाने लग जाते हैं कि लिली 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 लिली, आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिली दिखाई दे रही है, और मेरा क्या, लिली जा चुकी है अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ में और किसी ने ये चीज़ नोटिस की ही नहीं। ये सुनने के बाद तीनों के तीनों शॉक हो जाते कि लिली अपने खुद के पेरेंट्स के साथ जा चुकी है।
पर इतने में यहाँ पर लिली की आवाज़ आती है, जहाँ पर वो सभी को बताते कि नहीं वो गई तो थी पर अब वापस आ चुकी है। एंड यहाँ पर से खुद के पेरेंट्स उसे लौटाने के लाए थे। किसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब लिली उन्हें बता रही थी कि बस अब पेरेंट्स मुझे यहाँ पर अपने साथ घर पर नहीं रखना चाहते, इसलिए मुझे यहाँ पर ड्रॉप करना है। एंड हमें यहाँ पर उस घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली तो खाने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ती है, वो बहुत खाना खाती है और यही चीज़ उसके पेरेंट्स को आंखों में बहुत चुभती है। अब खाना खाने के बाद वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लिली जाकर यहाँ पर डिशेस धोएगी, तो लिली करती है। लिली जाकर यहाँ पर डिशेस डाल दी थी वॉशिंग मशीन में और आकर यहाँ पर कहती कि मैंने डिश वॉशर में डाल दिया। और उस दिन होता है जहाँ पर लिली को एक डिश वॉशर और एक वॉशिंग मशीन के बीच का फ़र्क समझ आता है। अब घर वालों को लगता है कोई बात नहीं, बर्तन नहीं धो सकती लेकिन साफ सफाई तो कर सकती है, बट वो साफ सफाई भी ऐसा करती कि सब कुछ साफ कर जाती है। एंड अभी ये लोग समझ चुके थे ये सब काम में यहाँ पर एक बेवकूफ़ डम पर्सन है, इस वजह से वो लोग यहाँ पर लिली को वापस ले जाने के लिए आए। डेज़ी अंकल आंटी पर गुस्सा करने लग जाते और डेज़ी की पोल वो लोग वहीं पर खोल देते कि हम यहाँ पर उसके रियल पेरेंट्स नहीं है, हम अपना नुकसान नहीं करवा सकते सिर्फ 50,000 के लिए। ये सुनते सभी लोग शॉक थे और तब पता चलता है कि डेज़ी ने यहाँ पर अंकल आंटी को हायर किया था एज अ फेक पेरेंट, लिली का नकली माँ बाप बनने के लिए, जिसके बदले उन्होंने उसे पैसे दिए हुए थे। अंकल आंटी यहाँ पर प्रूफ भी दिखाने लग जाते हैं जहाँ पर डीसी ने उसे पैसे ट्रांसफर किए थे। और फिर क्या, अंकल आंटी को वहाँ ले जाया जाता है। अंकल आंटी गुस्से में ताकर डीसी को मारती भी है और फिर दूसरे यहाँ पर सभी लोग लिली की टेंशन करने लग जाते बिकॉज कुछ दिनों के लिए लिली चली क्या गई, एकदम पतली सी हो गई है। जिसके बाद भी यहाँ पर डेज़ी सभी लोगों से लड़ने झगड़ने लग जाती है और उस समय यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है जहाँ पर इस बार रिजल्ट्स फाइनली आ चुके थे। वो सभी लोग जाने की तैयारी करते। लिली उन्हें बताते कि वो डेज़ी के साथ दूसरे कार में आएंगी। वो लोग निकल पड़ते हैं लेकिन जैसे ही डेज़ी और लिली बैठने वाले थे इतने में यहाँ पर आ जाती है वैंग, जहाँ पर इस अजीब सी स्टोरी में एक प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है बिकॉज वैंग यहाँ पर अपने सीक्रेटिव मिशन पर होती है और इस सीक्रेट मिशन में यहाँ पर उन्हें 18 साल हो चुके थे। फाइनली वो अपना मिशन को अकम्प्लिश करने वाली है जहाँ पर उन्होंने मिस्टर गू की बेटियों को किडनैप कर ही लिया। वहाँ पर बॉडीगार्ड्स भी आते हैं उन्हें बचाने के लिए, बट वैंगमा तो इतनी स्किल्ड होती है कि अपने एक पलटे से उन सभी को पलट कर रख देती है। एंड यहाँ पर वैंगमा ने सक्सेसफुली उन दोनों को किडनैप कर लिया था, जहाँ पर वो फैमिली वालों को कॉल कर कर भी ये बात बता देती है कि अब तुम्हारी बेटियां मेरे कब्जे में, अगर जिंदा चाहते हो जल्दी से यहाँ पर लौट आओ। इतने में यहाँ पर वो दोनों सोचने लग जाते कि आप यहाँ पर हमें ऐसे कैसे बिट्रे कर सकती है, आप तो सालों से यहाँ पर इस घर पर काम करती हुई आ रही हैं। एक एक करके डेज़ी और लिली यहाँ पर रीजन सोचने लग जाते और वैंगमा फिर यहाँ पर उन्हें सामने से बताने लग जाती कि इन सभी चीज़ों की शुरुआत यहाँ पर उस गधे कू की वजह से हुई है। उसने मुझे और मेरे लवर को सेपरेट करके रख दिया, उसकी वजह से मेरे लवर की मौत हो चुकी है, इसलिए रिवेंज के लिए मैंने यहाँ पर बच्चियों को स्विच कर दिया था और मैं इस घर पे इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से सही समय पर रिवेंज ले सकूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर लिली वैंगमा से कहती कि क्या आप पक्का श्योर है कि आप रिवेंज ले रही है। डेज़ी भी सेम चीज़ बोलते कि हाँ, ये कैसा रिवेंज है जहाँ पर आप इतने सालों से उसी घर में काम कर रही है, उसी घर में आप यहाँ पर सभी लोगों की सेवा कर रही है और उसी घर में अब जाकर सभी लोगों को बिट्रे कर रही है। लिली कहती कि सही कहा, मुझे तो यहाँ पर किसी एंगल से कोई भी रिवेंज नहीं लग रहा। एक बार आप खुद सोच कर देखिए कि रिवेंज होता क्या है। वैमा को गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि बस भी करो, तुम दोनों यहाँ पर मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही हो, यही है मेरा रिवेंज और मैं ऐसे रिवेंज लेना चाहती हूँ। अब देखना, अब जब घर वाले आएंगे तो तुम दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा और अब वो कौन एक बचेगा वो जिम्मेदारी यहाँ पर तुम्हारे घर वालों की है। फिर देखना तुम सबको पता चलेगा कि बिट्रे होने में कैसा फील होता है। वही दूसरे यहाँ पर वो बोलने लग जाती कि देखो वैंगमा, ऐसे भी लिली यहाँ पर इस घर की रियल बेटी नहीं है। अभी आपने खुद ने कहा ना कि मैं इस घर की रियल बेटी हूँ, आपने मुझे सच को किया था, तो फिर एक काम क्यों नहीं करती, आप यहाँ पर लिली को अपने साथ रख लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, आपके लिए बेटर होगा, आपको डिसीजन यहाँ पर बहुत डिफिकल्टी में नहीं बनाना होगा। लिली कहती कि डेज़ी तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो। डेज़ी बोलते कि मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करती, मैं तो तुम्हें एक्चुअल में यहाँ पर हेट करती हूँ। सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर डेज़ी सभी लोगों को बताने लग जाते हैं कि वैंगमा ने फाइनली कन्फेस खुद से कर दिया है कि उन्होंने यहाँ पर बेबीज़ को स्विच कर लिया था अपने रिवेंज के लिए। घर वालों में से किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यहाँ पर वैंगमा ये सब कुछ क्यों कर रही है और वैंगमा वही सच्चाई बताने लग जाती है अपने लवर वाली। और ये सीरियस किडनैपिंग सीन एकदम लाफेबल किडनैपिंग सीन में क्रिएट हो गया था जहाँ पर कौन क्या कर रहा था,
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वैगमा कोई गलत कदम उठाए, उतने में वहाँ पर मास्टर यू वहाँ पर आ जाते और वैगमा को ऐसा कुछ भी करने से मना करते। वैगमा कहती कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। और इतने में यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है, जो कि होता है यहाँ पर मास्टर यू का। वो अपने फेस से वो बहरूपिया वाला मास्क हटाते एंड हमें यहाँ पर एक अलग ही मास्टर यू देखने के लिए मिलता है। एंड ये नहीं होता है प्लॉट का एंडिंग, अभी भी यहाँ पे दो प्लॉट आते जहाँ पर हमें पता चलता है कि मास्टर यू जो है उनका रियल नेम यहाँ पर असल में मास्टर वुपिन होता है, जो कि यहाँ पर मिस्टर कू के छोटे ब्रदर है। और साथ साथ यहाँ पर हमें पता चलता है वैंगमा और यहाँ पर वुपिन की बेटी के बारे में, जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लिली होती है। लिली खुद यहाँ पर कंफ्यूज हो गई थी कि इतना सब कुछ एक दिन में उससे डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रहा है। वही दूसरे यहाँ पर वैंगमा वहीं पर बेहोश सी हो जाती, जहाँ पर वुपिन से हमें पता चलता है उसकी फेक डेथ का, जो कि उसने यहाँ पर गू के साथ मिलकर किया था ताकि वो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर एक नॉर्मल सी लाइफ जी सके। एंड सभी लोग बाद में यहाँ पर घर चले जाते हैं, जहाँ पर फाइनली पूरी की पूरी स्टोरी एक साथ आ जाती है। असल में यहाँ पर वुपिन ने अपनी डेथ को इसलिए फेक किया था बिकॉज यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी, जो कि घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, वो उसकी डेथ का इंतजार कर थी ताकि यहाँ पर वो उसके सभी इनहेरिटेंस ले सके। लेकिन वुपिन ने सब कुछ जानबूझकर किया ताकि उसकी बॉडी कभी मिले ना और इनहेरिटेंस यहाँ पर उसके बड़े भाई को मिल जाए, जो कि मिस्टर कू के पास रहती है। एंड वह दूसरा फाइनली यहाँ पर वो आंटी से पूछ रही थी कि क्या सचमुच आपने यहाँ पर बेबीज को स्वैप कर दिया था। आंटी हाँ बताने लग जाती, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट्स थे यानी कि डीएनए रिपोर्ट्स, वो तो कुछ और कह रहे थे। डीएनए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लिली यहाँ पर अभी भी मिसेस कू एंड मिस्टर कू की ही बेटी है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर वुपिन ने अपनी लवर को यानी कि वैंगमा को ये सब कुछ करते देख लिया था और उसी समय जाकर उन्होंने यहाँ पर बच्चियों को वापस स्विच कर दिया था, विच मीन्स यहाँ पर लिली उन्हीं की बेटी है। ये सब कुछ जानने के बाद सभी लोग खुश तो होते हैं, लेकिन डेजी को नहीं पता था कि आखिर उसके खुद के मॉम डैड कौन है। तब उसे लगता है कि मे बी वुपिन और वैंगमा होंगी, लेकिन नहीं, वो लोग बता रहे होते कि ये बात तो उन्हें खुद को नहीं पता है। इस चीज़ को सोचते हुए तो यहाँ वो गलत कदम उठाने लग जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है कि वो किसी की जान ले लेगी इन चीज़ों की वजह से। एंड यहाँ पर उसे चोट लग जाती है और एक बार फिर वो अपने ओरिजिनल घर यानी कि हॉस्पिटल चली जाती है। अंकल आंटी यहाँ पर डेजी को बताने लग जाते कि उन्होंने अडॉप्शन प्रोसीजर शुरू कर लिया, विच मीन्स वो लोग डेजी को अपनी रियल बेटी की तरह अडॉप्ट करके रखना चाहते। डेजी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और डेजी बीइंग डेजी बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी, अभी भी वो उतनी एम्बिशियस है, जहाँ पर अभी भी उसे लिली से बेहतर बनना है। लिली भी उसे ऑल द बेस्ट बोल देती है। एंड फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस को हान और लिली जा रहे होते एक बहुत ही अच्छी फैमिली ट्रिप पर। लिली को कुछ समझ नहीं आता है बिकॉज बहुत पहले से वो लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ ज़्यादा कभी रहे नहीं है। सभी लोग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते और अपनी लाइफ एंजॉय करते। तब अंकल आंटी यहाँ पर लिली से माफ़ी भी मांगते, उस बचपन वाली लिली से जिसे यहाँ पर हर टाइम इग्नोर किया था, नेगलेक्ट कर दिया था। और अब वो यहाँ पर लिली के साथ कुछ पल बिताना चाहते अच्छे से एज ए रियल पेरेंट्स। बस वो लोग अपनी गलती को सुधारना चाहते। लिली यहाँ पर खुश हो जाती है, उसकी अंदर की जो छोटी वाली लिली होती है वो भी हील हो जाती है और ये फैमिली चली जाती है अपने अच्छे से बिजनेस ट्रिप पर। जिस इसी के अच्छी हैप्पी एंडिंग के साथ और ढेर सारे कन्फ्यूजन और सॉर्टिंग के साथ ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।